हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 5 एपी उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर तो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज मैं चैप्टर एपी का रिविजन करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है the sum of n, 2n, 3n terms of an AP are S1, S2, S3 respectively. Prove that S3 equal to 3 times S2 minus S1. ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि let A is the first term and D is the common difference of given AP. Let A is the first term and D is the common difference. Common difference of given AP. तो S1 क्या है? Sum of n terms. तो हमारा S1 क्या बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला तो आप लोगों को आता है, तो बस वही फार्मूला हमें लिखना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज S1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह से S2 क्या है? सम ऑफ 2n टर्म्स। तो S2 हमारा है सम ऑफ 2n टर्म्स। दैट मीन्स S2 इक्वल टू हो जाएगा, जहां जहां n है वहां हमें 2n लिखना होगा। तो 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, यहां भी हो जाएगा 2n-1 इंटू d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी तरह से S3 क्या है? सम ऑफ 3n टर्म्स। तो S3 हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है? S3 इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। तो देखो, यहाँ S2 माइनस S1 है राइट साइड में, तो पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। S2 माइनस S1। S2 हमारा ये है सेकेंड इक्वेशन और S1 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो S2 माइनस S1 हमारा क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो इसको लिख लेते हैं 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू d। ये तो हो गया S2। अब फिर माइनस S1 है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो नेक्स्ट स्टेप में S2 माइनस S1 इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन को आप लोग देखिए, इसमें हम n/2 कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में से ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, दोनों में से n/2 कॉमन निकाल सकते हैं। n/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? n/2 तो कॉमन हो गया, ये 2 है, ये 2 लिख दिया। इस पर इस नंबर को मैं एक दूसरा ब्रैकेट लगा के लिखती हूँ, 2a प्लस 2n-1 इंटू d। ठीक है। तो माइनस यहाँ पे क्या, n/2 तो कॉमन हो चुका है, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप S2 माइनस S1 इक्वल टू, अब इसको सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा आ जाता है n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d। ऐसा आ जाता है। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे इसको सॉल्व करके इतना आएगा, तो कैसे आएगा देख लेती हूँ। तो पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ। तो देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस, अब d से मल्टीप्लाई कर लो दोनों का,
ये हो गया 2ND माइनस डी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इस 2 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 4A प्लस 4ND माइनस 2D। ये तो हो गया इस मेथड का। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए अभी इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये देखो माइनस है, इसके पहले माइनस लिख लेते हैं, 2A प्लस सीधा D से मल्टीप्लाई कर देना है, ND माइनस D। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब अब हम इस वाले नंबर को लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस करके ये वाले नंबर, इस नंबर की ब्रैकेट के पहले माइनस लगा तो सारे के सारे साइन चेंज हो गए। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, पहले ये वाला नंबर लिख लेती हूँ। ये हो गया हमारा 4A प्लस 4ND माइनस 2D। अब इस वाले नंबर को लिखेंगे साइन चेंज करते हुए, तो माइनस 2A माइनस ND और प्लस D। ठीक है, अच्छा अब देखो 4A में से 2A घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2A। अब यहाँ पे 4ND प्लस में है और माइनस ND मतलब प्लस 3ND, फिर माइनस 2D है प्लस D, दैट मीन्स माइनस D। ठीक है, अब इसको देखो, ये हो गया 2A प्लस D, यहाँ से कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 3N माइनस 1 और इंटू D। यहाँ से D कॉमन हो रहा है तो ये ब्रैकेट में 3N माइनस 1 हो गया, इंटू D हो गया, और यही मैंने लिखा देखो n/2 2A प्लस 3N माइनस 1 इंटू D, 2A प्लस 3N माइनस 1 इंटू D। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि जगह बोर्ड पे कम है। समझ में आ गया ये कैसे आया? इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो S2 माइनस S1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन S2 माइनस S1 के पहले 3 भी लिखा हुआ है, तो दोनों साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा अगला स्टेप ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं क्योंकि हमें यही प्रूव करना है, S2 माइनस S1। तो लेफ्ट साइड में 3 डाला है तो राइट साइड में भी 3 आएगा, तो 3N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 3N माइनस 1 इंटू D। अगर इसको इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो S3 के इक्वल है कि नहीं? S3 देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 3N/2 2A प्लस 3N माइनस 1 इंटू D, 3N/2 2A प्लस 3N माइनस 1 इंटू D। तो बस ये हमारा हो गया S3। जो हमें प्रूव करना था वो चीज़ आ गई ना, तो बस आगे हम नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिख देंगे, देयरफॉर S3 इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn प्लस 1। ये हमें शो करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, और ये हमें दिया हुआ है mth टर्म है 1/n और nth टर्म है 1/m। तो मैंने लिख लिया है AM इक्वल टू 1/n। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे mth टर्म है, तो mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस m माइनस 1 इंटू D। ये AM की जगह हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/m। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, nth टर्म है मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/m। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो जब हम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो A से A कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इस तरह का आ जाएगा m माइनस n इंटू D। ये वाला सॉल्व करके देखेंगे तो m माइनस 1 इंटू D आएगा इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में m माइनस n इंटू D इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया mn, इन दोनों का एलसीएम हो गया mn, यहाँ पे m माइनस n। नेक्स्ट स्टेप में हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, m माइनस n जो है इसके अपॉन में चला जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी, D इक्वल टू हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn, और ये वाला m माइनस n नीचे आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब क्या आ गया 1/mn। ये चीज आ गई, D की वैल्यू हमारे पास 1/mn आ गई। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ डी इन 1। अगर हम 1 में पुट करते हैं, ये है हमारा इक्वेशन 1, तो इसकी जगह पुट कर, चलिए इधर में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 ऐसा हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/mn, 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आप अपना क्वेश्चन भी ध्यान में रखो कि हमें बताना क्या है, शो करना है सम ऑफ mn टर्म्स इज, mn टर्म्स का सम जो है 1/2 mn प्लस 1 के इक्वल हमें लाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a प्लस, अब 1/mn का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो m इंटू 1/mn तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/mn, 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/mn ही आएगा, इक्वल टू 1/n। अब ये 1/n अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब इधर भी 1/n है, इधर भी 1/n, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ऐसा आ गया। a इक्वल टू, माइनस 1/mn उधर जाएगा तो 1/mn हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक तो d की वैल्यू आ गई थी, ये d इक्वल टू 1/mn, और a इक्वल टू भी हमारा 1/mn आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ mn टर्म्स, तो सम ऑफ mn टर्म्स SMN क्या होगा, mn/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस जिस चीज का सम निकालना होता है वही यहाँ पे पुट करते हैं, mn माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है सम का फार्मूला। ठीक है, SN वाला फार्मूला क्या होता है, अगर mn की जगह खाली n होता तो हम क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला तो बुक में आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो बस यहाँ पे mn है, इसलिए जहाँ जहाँ n लिखते थे वहाँ हमने mn डाल दिया। अब हमारे पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू भी है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे और जहाँ d है वहाँ पर d की वैल्यू लिखेंगे। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो mn इक्वल टू mn/2 2a, a की वैल्यू क्या आई है 1/mn, तो 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमारे पास आई है 1/mn। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। mn/2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/mn प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लें, mn इंटू 1/mn क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/mn। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। 1/mn का mn से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn कैंसिल होकर 1 ही आएगा, और 1 का 1/mn से करेंगे तो 1/mn आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप mn/2, अब यहाँ पे क्या है 2/mn है माइनस 1/mn, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर घट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/mn, 1/mn और प्लस 1, ये आ गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, देखो mn को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट के अंदर mn, ये 1 का mn से मल्टीप्लाई हुआ और ये हुआ mn, प्लस mn का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा mn। ठीक है, अब ये mn कैंसिल हो गया, इस जगह आ जाएगा 1, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1/2 1 प्लस mn। तो हमें लाना क्या था, यही तो लाना था, mn प्लस 1 लिखो या 1 प्लस mn लिखो, एक ही बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 mn को आप पहले लिख लो और प्लस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि SMN इक्वल टू 1/2 mn प्लस 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव होता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फार्मूले दोनों आप अच्छे से लर्न करके रखो, nth टर्म वाला फार्मूला और सम ऑफ द n टर्म्स वाला फार्मूला भी लर्न करके रखिए। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करते रहना है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।